हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप ग्रो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोसरी शॉप अकाउंटिंग। मतलब अगर हम किराने की दुकान चलाते हैं तो किराने की दुकान पे हमें किस प्रकार की एंट्रियां करनी होती है, किस प्रकार से हमें लेजर बनाने होते हैं, और स्टॉक यूनिट्स वगैरह जो होती है, स्टॉक आइटम्स वगैरह जो होते हैं वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, किस प्रकार से हम परचेज़ की और सेल की एंट्री करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी खोल रखी है जिसका नाम है लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर। ठीक है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 है। ठीक है। और मेरे पास कुछ बिलिंग वगैरह है। जैसे भाई बीकानेर किराना स्टोर से हमने शुगर ख़रीदे हैं। ठीक है, ये उसकी बिलिंग है। तो ये परचेज से संबंधित एंट्री है, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट, इसी से ही हमने बासमती राइस या राज सोप जो है वो हमने परचेज़ किया है। ठीक है। तो ये बिलिंग वगैरह है, जो बिल्स वगैरह है वो मैंने क्रिएट करे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजी रहे कैसे हमें एंट्री वगैरह करनी होती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंट्री कैसे करनी है। तो ये सबसे पहले जो परचेज़ की एंट्री है उसके लिए मैं जाऊँगा परचेज़ वाउचर में F9। ठीक है। और जो भी सप्लायर का बिल नंबर है वो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है। और जो पार्टी का नाम है उसको सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, उसका जो लेजर है वो सन्ड्री क्रेडिटर लेते हुए एक्सेप्ट करवा लूँगा। एक बार मैं इसका कोई भी एड्रेसेस वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर लेते हुए मैं क्या करूँगा, एंट्री पास कर लूँगा। ठीक है। फिर इसे परचेज़ कर रहे हैं हम। तो जो परचेज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही आइटम है, वो भी 12% का है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप अलग अलग परचेज़ की मेंशन करना चाहते हो कि परचेज़ 12% का, 18% का, 12 या 5% का आपने परचेज़ किया है, तो कितना कितना आपने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से परचेज़ किया है, तो आप अलग अलग परचेज़ के वाउचर भी बना सकते हो। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमें कैसे अलग अलग परचेज़ के वाउचर टैक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेंटेन करने हैं, और सेल्स के भी हमें कैसे मेंटेन करने हैं। ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ परचेज़ @12%। ठीक है, इसको ले लूँगा मैं अंडर परचेज़ में, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है। और गुड्स लेते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है। फिर जो भी आइटम है हमारा, जैसे शुगर है ना, इसका मैं खाता खोल लेता हूँ। और इसमें जो यूनिट है, यूनिट ले लूँगा मैं केजी और ग्राम की। ठीक है। और नेक्स्ट अल्टरनेट यूनिट ले लेंगे हम ग्राम। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको अल्टरनेट यूनिट ना शो कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, ये नीचे कॉन्फ़िगर आ रहा है ना, यहाँ F12 प्रेस करें। ठीक है। यहाँ पे देखो आ रहा है अल्टरनेट यूनिट, इसको आप यस कर देना। ठीक है। अब ये पूछ रहा है वेयर, यानी कि कितने ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। ठीक है। ये हो गया 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी इसका HSN कोड है 1122। ठीक है, जो भी आपके बिल में मेंशन हो, और जो भी GST रेट हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है। तो इससे हम 5000 केजी खरीद रहे हैं 41 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो यहाँ डाल देंगे 5000 और यहाँ डाल देंगे 41 रुपये 50 पैसे। तो टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारी 2,07,500। ठीक है। फिर हम लगा लेंगे CGST टैक्स। ठीक है, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और सेंट्रल टैक्स। ठीक है। ऐसे ही हम SGST का खोल लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स, GST और SGST UTGST। ठीक है। तो 2,32,400 की हमारी बिलिंग हो रही है, 2,32,400। ठीक है। और इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट करवा लेंगे।
ठीक है। तो ये तो होगी हमारी एक परचेज़ की बिल। ठीक है। नेक्स्ट भी हमारा परचेज़ का बिल, ये 2 तारीख को ही हमने इसे ख़रीदा है, तो ये उसका बिल नंबर है। ठीक है। F2 दबाएंगे, डेट चेंज करेंगे और सप्लायर इनवॉइस नंबर में उसका बिल नंबर डाल देंगे। बीकानेर किराना स्टोर ही लेंगे और इस बार जो परचेज़ हो रहा है वो कितना परसेंट का हो रहा है, 18% का। तो इस बार मैं क्या करूँगा, परचेज़ का नया लेजर बना लूँगा, परचेज़ @18% अंडर परचेज़ ले लेंगे। ठीक है। कोई भी टैक्स का रेट वगैरह आपको यहाँ को डिफाइन नहीं करना है। ठीक है। सीधा सेव करेंगे। और नए आइटम परचेज़ कर रहे हैं मुझसे, क्या क्या है, बासमती राइस है, 1 किलो का पैकेट है। ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और 1 यूनिट में डालूँगा पैकेट की। ठीक है। ओके। अल्टरनेट यूनिट में कुछ नहीं डालूँगा। ठीक है। और जो इसका HSN कोड है कितना है, 2515, और जो GST रेट है वो है 18%। ठीक है। कितनी क्वांटिटी हुई, 50 पैकेट है, 90 रुपये पैकेट के हिसाब से। ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है राज सोप। ये डिटर्जेंट सोप है। इसको भी मैं पैकेट में ले लूँगा क्योंकि ये हम ओपन नहीं बेचते हैं। कोई कस्टमर आता है तो पैकेट अगर मांगता है तो उसको पूरा पैकेट ही देते हैं हम। ठीक है ना। तो उसका अल्टरनेट यूनिट डालने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। और इसका भी HSN कोड हम डाल देंगे। ठीक है। HSN कोड क्या है इसका, इसका HSN कोड है 6585 और स्पेसिफाइड डिटेल में उसका GST रेट डाल देंगे। ठीक है। जो भी बिल में दे रखा है। ये भी 50 पैकेट आ रहे हैं 100 रुपये पैकेट के हिसाब से। तो ये हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई 9500 रुपये, मैच हो रही है। ठीक है। इस पर टैक्स लग रहा है CGST और HGST, वो हम लगा देंगे, CGST HGST। टोटल बिलिंग होगी हमारी 11210 की। ठीक है। और 100 पैकेट हमने उससे ख़रीदे हैं। ठीक है। 50-50 पैकेट के हिसाब से। और यहाँ पे भी हमारा 11210 और 100 पैकेट शो कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब एंटर मार के सेव कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं बिल क्या है। नेक्स्ट बिल है हमारा सेल का। ठीक है। शिव किराना स्टोर को हम 1 नंबर बिल से 2 अप्रैल को ये आइटम बेच रहे हैं, शुगर। ठीक है। तो चलते हैं टैली में और F8 प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखो जो बिल है वो हमने मैन्युअली टाइप किया है। ठीक है। पर यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे भी मैं खुद मैन्युअली बिल डालूँ। तो अब क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे और अल्टर में आके वाउचर टाइप में आके जो सेल्स का जो हमारा वाउचर है उसमें हम एडिट करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक आ रहा है ना, यहाँ पे मैं कर दूंगा मैन्युअल, कि मैं मैन्युअली में डालूंगा। ठीक है। कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। फिर मैं वाउचर में आऊँगा तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें कुछ भी टाइप करने का। ठीक है। तो जो बिल नंबर है वो LPS001। ठीक है। और जो पार्टी का है अकाउंट नंबर वो है हमारा शिव किराना स्टोर के नाम से, और ये हमारा सन्ड्री डेटर में चला जाएगा। ठीक है। और इसका क्या GST नंबर वगैरह कुछ है नहीं है, तो इसको अपन अनरजिस्टर्ड में डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है वो हो रही है कितने परसेंट की, 12% की। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया वाउचर में डालूँगा, सेल्स @12%। ठीक है। अंडर सेल्स में डाल दूंगा कि भी मैं सेल्स का भी मेंटेन करना चाहता हूँ कि मैंने 12% की सेल कितनी करी, 5% की सेल कितनी करी है ना, अलग अलग सेल्स के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। और गुड्स लेते हुए इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो मैं इसको शुगर बेच रहा हूँ कितना भाई, इसको शुगर बेच रहा हूँ मैं 1000 kg यानी कि 20 बैग। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा 1000। ठीक है। और 43 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, और यहाँ पे लगा दूंगा CGST SGST। हो गया टोटल बिल 48,720, 48,720। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। ये भी हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट है कि भाई हमने श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर को हमने माल बेचा है 2 अप्रैल को ही। ठीक है। तो
बिल नंबर डाल देंगे LPS 002, और जो बालाजी प्रोविजन स्टोर है उसका मैं सन्ड्री डेटर में जो है खाता खोल दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये रेगुलर है या नहीं है। GST नंबर है तो मैंने इसको क्या करा, रेगुलर में डाल दिया। बाकी देखो होता क्या है ना कि भी वो रेगुलर है कंपोजिशन है कैसे पता चलता है। भाई अगर कोई कस्टमर आ रहा है आपसे माल खरीदने तो आप उससे पूछोगे ना कि भाई आप रेगुलर में हो कि कंपोजिशन में हो। ठीक है ना, तो अगर वो रेगुलर कहेगा तो मैं रेगुलर डाल देना, अगर वो कह रहा है नहीं मैं कंपोजिशन में हूँ तो कंपोजिशन डाल देना, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड डाल देना। वो आप पे डिपेंड करता है, वो पूछना पड़ेगा सामने वाली पार्टी से। ठीक है, ऐसे नहीं पता चलता। परचेज में तो पता भी चल जाएगा, क्योंकि परचेज के बिल में पता चल जाएगा अगर वो टैक्स लगा के दे रहा है और GST नंबर है तो रेगुलर में, और अगर टैक्स लगा के नहीं दे रहा बट GST नंबर है तो कंपोजिशन में। ठीक है, और इसको जो मैं सेल कर रहा हूँ वो 18% का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अब सेल्स का 18% का सेल्स का लेजर भी अलग से मेंटेन कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं सेल्स में 18% की कितनी सेलिंग करी है वो देखनी हो तो। ठीक है, फिर बासमती राइस है, कितने पीस हैं भाई, 20 पैकेट 110 रुपये के हिसाब से। और राज सोप है वो है 25 पैकेट 115 के हिसाब से। हो गया हमारा, यहाँ पे लगा दो CGST SGST और एक राउंड ऑफ का खाता अब खोल लो। ठीक है, राउंड ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग लेते हुए नॉर्मल राउंडिंग ले लेना, 1 रुपये तक की हम राउंडिंग करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैच कर लेगा। ठीक है, तो 5,989 5,989 ये हमारी बिलिंग होगी, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा दोबारा सेल्स का वाउचर जो है वो श्याम जनरल स्टोर को हमने प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे LPS 003 और खाता खोल लेंगे हम श्याम जनरल स्टोर का अंडर सन्ड्री डेटर। ठीक है, और एड्रेस वगैरह एक बार नहीं डाल रहा मैं, रेगुलर लेते हुए मैं उसका क्या करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है क्या है भाई, कंपोजिशन सेल @ मिक्स सप्लाई लोकल, मतलब ये जो पार्टी है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि भाई ये कंपोजिशन वो बेच रहे हैं हम। ठीक है, आप लोगों के लिए ताकि पता रहे कि भाई मैंने इसको कंपोजिशन वाले को माल बेचा है, रेगुलर में नहीं है। ठीक है ना, मैंने देख लिया है ध्यान से। और जो सप्लाई हो रहा है वो माल मिक्स हो रहा है, मतलब उसमें 12% भी है और 18% भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ना तो 12 लेंगे ना 18, एक अलग से बना लेंगे सेल्स बस। ठीक है ना, मिक्स के लिए हम एक ही अकाउंट बना लिया सेल्स। ठीक है, गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। और शुगर बेच रहे हैं इसको हम, कितना बेच रहे हैं भाई, 500 kg 44 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बासमती राइस, वो है 10 पैकेट 112 के हिसाब से। और फिर नेक्स्ट है हमारा राज सौप, वो भी 10 पीस 114 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू मैच होगी 24,710। ठीक है, अब यहाँ पे CGST और SGST लगाना है, फिर राउंड ऑफ लगाना है। ठीक है, 27,811 27,811। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको क्या करेंगे अब अपन एक्सेप्ट करवा लेंगे 27,811। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण भंवरलाल, इससे हमने माल खरीदा है। ठीक है, परचेज की एंट्री है, तो ये नया हमारा सन्ड्री डेट क्रेडिटर है, तो उसका मैं क्या करूँगा, खाता खोल लूँगा, F9 में आऊँगा, और जो बिलिंग है वो है 2/4 की GST 100, इसका जो बिल नंबर है GST 100। खाता खोल लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर में, और उसका जो GST नंबर है वो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
और इससे जो माल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कितना परसेंट का भाई, 5%, 2.5% का। तो मैं परचेज़ की अलग से बना लूँगा एक, परचेज @5%। अंडर ग्रुप परचेज रहेगा, बाकी एज इट इज़ रहेंगे, गुड्स रहते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इससे हम सोयाबीन ऑयल खरीद रहे हैं, 5 लीटर की कैन है, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, मैं एक नया बना लूँगा, CAN, ठीक है। ओके, सिर्फ एक यूनिट लूँगा मैं इसकी, और जो HSN कोड है वो उसका भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, और इस पर लग रहा है हमारा 5% GST। कितने पीस है भाई, 20 कैन आ रही है, 712 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 1 लीटर की बोतल आ रही है, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये ले लेंगे बोतल में, तो नया बना लेते हैं यूनिट, BOTL बोतल, और यहाँ पे भी हम UQC ले लेंगे बोतल, ठीक है। स्पेसिफाई इसका जो भी हमारा HSN कोड था उसको दोबारा हमें कॉपी करना पड़ेगा, और उसका जो GST रेट है वो 5% हमें लेते हुए एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। तो 50 बोतल है, 141 रुपये के हिसाब से, तो इसका टैक्सेबल वैल्यू हो गई 21,300, और CGST और SGST लगा के 22,365 रुपये अमाउंट मैच हो चुका है। इसको भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये भी हमारी होगी परचेज़ की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम सेल कर रहे हैं पार्वती स्टोर को, ठीक है। कब सेल कर रहे हैं भाई, 1 मई को। तो F8 दबाते हैं, और LPS जो भी हमारा बिल नंबर है, कितना है भाई, 4 नंबर बिल है, 004, और यहाँ क्रिएट कर लूँगा मैं लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, सॉरी पार्वती स्टोर सन्ड्री डेटर में। इसका भी GST नंबर है, ये रेगुलर में है, ठीक है। तो इसका जो GST नंबर है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको एक्सेप्ट करा लूँगा। और इसको जो हमने माल सेल किया है वो 5% का किया है, तो मैंने 5% का नहीं बना रखा सेल्स का, तो मैं अलग से सेल्स का 5% का भी मैं सेल्स का लेजर बना लूँगा, क्योंकि 5% की सेल भी मुझे पता रहे कि मैंने कितना सेल किया है, ठीक है। तो जो सोयाबीन ऑयल है 5 लीटर की जो कैन है वो 10 कैन दी है मैंने 810 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा जो है वो बोतल है, वो हमने दी है उसको 25 बोतल 160 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर CGST SGST 12,705 12,705 मैच हो गया, एक्सेप्ट करो। सिंपल एंट्री होती है, कुछ खास नहीं होती है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे मेंटेन करना चाहते हो अपना अकाउंट्स को। सेल्स अगर एक ही सेल्स और परचेज के लेजर लेना चाहते हो तो एक ही ले लो, अलग अलग रखना चाहते हो कि सेल्स एग्जेम्प्ट कितनी करी, सेल्स 5%, 12, 18, 28 कितनी करी, तो वो ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री, लक्ष्मी नाथ ट्रेडिंग कंपनी से हमने क्या करा है, माल खरीदा है, ठीक है, 2 मई को। तो 2 तारीख डाल देते हैं, 2/5, ठीक है। F9 दबा के जो भी उसका बिल है 518 नंबर बिल ये डाल देंगे, और नया खाता खोल लेंगे लक्ष्मी नाथ ट्रेडिंग कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर में, और उसका जो GST नंबर है वो यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इससे हमने क्या करा है भाई, 12% का हमने इससे माल खरीदा है, तो 12% का मैंने बना ही रखा है। और क्या क्या खरीद रहा हूँ, देसी घी 15 किलोग्राम का टीन जो आता है वो मैं उससे खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे ले लूँगा मैं KG, और नीचे ले लूँगा टिन, ठीक है। अब UQC में टिन नाम से कुछ है नहीं, तो आप क्या लो करोगे, अदर ले लेना यहाँ से, ठीक है। तो डाल दो, एक टिन जो है वो 15 किलो की है, हो गया, एक टिन बराबर 15 KG। HSN कोड ले लो, उसका क्या है 0405, और इस पर जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 12%, ठीक है। तो हम उससे 20 टिन खरीद रहे हैं, तो यहाँ लिख दो 20 टिन, ठीक है। मतलब आप 300 किलो भी ले सकते हो, बट
आपने यहाँ पे जो बिल में आया है वो 20 टीन आया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 20 लिख के आगे टीन लिख देना। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, किलोग्राम में ले लेगा और टीन में भी ले लेगा। आ गया ना? ठीक है। और यहाँ रेट है 5,000 रुपये टीन के, तो यहाँ 5,000 एंटर मारोगे तो देखो यहाँ पे केजी आ रहा है, तो आपको केजी नहीं करना है, यहाँ टीन करना है। ठीक है, क्योंकि जो बिल में दे रखा है उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा ना। ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा है प्योर घी, ये पैकेट में है, तो इसको भी हम बाय कर रहे हैं। इसको मैंने पैकेट में ले लिया जो मैंने पहले से बना रखा था। ठीक है, 12% लेते हुए 180 पैकेट हैं, 400 रुपये का एक पैकेट है। ठीक है, तो टोटल 1,72,000 तो हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू, और बाकी मैं CGST और HGST लगा दूँगा। ठीक है, तो एक बार में 640, एक बार में 640 न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बिल है वो है हमारा कि भी हम सेल कर रहे हैं दोबारा शिव किराना स्टोर को, 5 नंबर बिल 2 मई को। तो हम सेल्स में आ जाएंगे, LPS 005, कौन है भाई पार्टी, शिव है, तो शिव किराना स्टोर ले लेंगे। और जो उसको सेल कर रहे हैं हम 12%, 5% और 18% तीनों कर रहे हैं, तो मतलब मिक्स सप्लाई होगी। तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला जो ये सेल्स है ना, ये ले लेंगे मिक्स सप्लाई के लिए। ठीक है, फिर हम उसको देसी घी बेच रहे हैं, दो 15 लीटर की 15 kg की टीन है, वो है 75 kg, यानी कि 5 टीन। तो आप 75 लिख दोगे तो अपने आप 5 टीन नीचे आ जाएगा। ठीक है, और रेट है 5500 रुपये टीन के हिसाब से, तो यहाँ 5500 लगेंगे, और यहाँ आगे kg की जगह आप टीन लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी होती है। फिर प्योर घी, वो पैकेट है, उसमें 20 पैकेट 485 रुपये के हिसाब से। शुगर 500 kg, ठीक है, 43 रुपये 80 पैसे। और धरा सोयाबीन ऑयल 5 लीटर की कैन है, वो जा रही है 5 कैन 790 की शॉप से। और बासमती राइस वो 10 पैकेट 110 रुपये के हिसाब से। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू 64,150, 64,150। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे CGST, SGST और राउंड ऑफ आ गया 71,638, 71,638। मैच हो गया हमारा बिल, सेव कर लो, ये भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हम लक्ष्मीनाथ ट्रेडिंग कंपनी से फिर खरीद रहे हैं ये सब आइटम। बिल नंबर 1005, 1 जून को। तो F9 में आ जाओ और F2 से 1 जून कर दो। ठीक है, और बिल नंबर 1005 लक्ष्मीनाथ ट्रेडिंग कंपनी, और इससे हम खरीद रहे हैं 0 और 5%, यानी मिक्स सप्लाई कर देंगे। तो एक परचेज का मैं नॉर्मल खाता खोल लेता हूँ अंडर परचेज। ठीक है, और गुड्स लेते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करवा लूँगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई होगी तो हम इस परचेज में ले लेंगे सारा। ठीक है ना। और टाटा साल्ट है हमारा, तो जो टाटा साल्ट है उस पर 0% टैक्स है, मतलब ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो उसको हम डाल देंगे पैकेट में, और यहाँ ले लेंगे हम उसका जो भी HSN कोड है 2501, और यहाँ टैक्सेबल स्पेसिफाई लेते हुए एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्स नहीं है इस पर, 0% है, नमक पे तो कोई टैक्स लेती ही नहीं सरकार हमसे। ठीक है ना, तो यहाँ एग्जाम्प्ट ले लेंगे। और 50 पैकेट है 6 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। फिर हम उसे खरीद रहे हैं महाराजा चाय है, 250 ग्राम का पैकेट है। ठीक है, इसको मैं ले लूँगा पैकेट में, और HSN कोड जो है वो है इसका 0902, और इस पर 5% टैक्स चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो 100 पैकेट है 51 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइस। ये भी राइस अगर खुला है, ओपन है, मतलब पैकिंग में नहीं है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर यही पैकिंग में आ जाता, जैसे बासमती राइस था वो पैकिंग में था ना, तो उस पर टैक्स लग रहा था। अब इस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, लूज़ है, माल है। ठीक है ना, तो इस पर हमें क्या करना है, कोई भी टैक्स नहीं लगाना।
एग्जाम्प्ट में इसको डाल देंगे, ठीक है, यहाँ से एग्जाम्प्ट, ठीक है। और ये हमारा 100 किलोग्राम 31 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है। फिर आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा 5 किलो का बैग है ये, आटे का बैग, इसको हम क्या ले लेंगे, बैग में ले लेंगे, ठीक है, बैग, बैग, ठीक है। सेकेंड यूनिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1001 HSN कोड, और जो इस पर GST लग रहा है वो 5% लग रहा है। कितने पीस है भाई, 20 बैग 210 रुपये के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है 10 kg का बैग है, ठीक है, इसको भी अपन क्या करेंगे, बैग में ले लेंगे। HSN कोड सेम है उसका 1001, और GST रेट भी इस पर 5% लग रहा है। सावधानी से एंट्रियाँ करनी होती है, ठीक है। 10 बैग 480, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं मचानी है एंट्रियाँ करने में, हर एक चीज़ चेक करनी होती है। 17,645 अब इस पर CGST SGST और राउंड ऑफ, ठीक है। 18,353 18,353, इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए हमने सेव कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैश में सेल कर रहे हैं हम 1 जून को ही, ठीक है, पार्टी है जो कैश में लेने आई है। तो F8 में आ जाते हैं, LPS 006 कैश ले लेंगे यहाँ से। और मिक्स सप्लाई हो रही है तो सेल्स का नॉर्मल वाउचर ले लेंगे। 10 किलो हमने उसको शुगर बेची है तो यहाँ लिख लेंगे 10 किलो और 50 रुपये के हिसाब से। फिर क्या है, महाराजा चाय कितने पैकेट है, 2 पैकेट 55 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर सोयाबीन 1 लीटर का जो पैकिंग है वो 1 पीस है 180 रुपये के हिसाब से। और प्योर घी 1 पैकेट 500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर टाटा नमक 1 पैकेट है 20 रुपये, जो हमारा एग्जाम्प्ट है। और राइस दोनों एग्जाम्प्ट है, ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप अल्ट के साथ ए करोगे ना और अल्ट के साथ F1 करोगे तो यहाँ पे देखो कोई भी टैक्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लोकल सेल्स एग्जाम्प्ट, और यहाँ पे लोकल सेल्स टैक्सेबल, तो इन सब पे तो टैक्स लग रहा है, ठीक है। इन पे टैक्स नहीं था तो इन पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे CGST और SGST और राउंड ऑफ लेके ठीक है बिल चेक कर लेंगे, 1480 रुपये हो गया। इसको न्यू रेफरेंस तो आएगा नहीं क्योंकि कैश सेल है, ठीक है, सीधा सेव कर लेंगे। ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट संदीप शर्मा को हमने माल बेचा है, ठीक है, और बाद में उसने हमें क्या करा है, फ़ोन पे हमें पेमेंट कर दी है, और नेक्स्ट डे वो हमारे अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, सेटल हुआ है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे कि अगर कोई कस्टमर है, अगर हमारे फ़ोन पे स्कैनर से स्कैन करके अगर वो पेमेंट कर देता है तो हैंड टू हैंड तो हमारे अकाउंट में पैसा आता नहीं है। अगर मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल डाल के करेगा वो तो हैंड टू हैंड आ जाएगा, बट अगर उसने स्कैन किया है ना तो वो हमारे वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, संदीप कुमार का खाता खोल लूँगा, ठीक है, सन्ड्री डेटर में, और इसको अनरजिस्टर्ड लेते हुए सेव कर लूँगा, ठीक है। और सेल्स जो हो रही है इस पर 12% की हो रही है तो यहाँ से मैं सेल्स 12% ले लिया। शुगर और देसी घी है, ठीक है। शुगर कितने भाई, 5 किलो 49 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। और देसी घी 2 किलो दे रहे हैं हम उसको, तो 2 kg कर देंगे। कितने रुपए, 600 रुपये किलो, तो 600 रुपये यहाँ kg कर देंगे अब, ठीक है। यहाँ 600 लिखा, यहाँ kg लिख दिया क्योंकि यहाँ रेट भी kg के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। CGST SGST और राउंड ऑफ, ठीक है। 1619 रुपये मांगते हैं उससे, न्यू रेफरेंस लेते हुए इसे सेव कर लेंगे।
अब उसने क्या करा कि भाई हमें पैसा दे दिया हमारे फ़ोन पे अकाउंट में, तो हम जाएंगे जनरल वाउचर में। ठीक है, जनरल वाउचर में जाएंगे और एक फ़ोन पे के नाम से हम क्या करेंगे, खाता खोल लेंगे। ठीक है, अंडर करंट एसेट में। ठीक है, एक बार के लिए तो वो हमारे एसेट ही है ना, क्योंकि वो हमारे बैंक अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं अभी। तो 1619 रुपये हमने क्या करे, एक बार फ़ोन पे में डाल दिए और संदीप को हमने क्या करा, नील कर दिया, क्योंकि उसके तो पैसे आ गए हमारे पास अकाउंट में। तो अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए हम उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी यूपीआई से संबंधित एंट्री। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो अकाउंट जो है हमारा सेटल हो गया। तो 2 जून में आएंगे, रिसीव्ड वाउचर में आएंगे। ठीक है, और जो फ़ोन पे है उसको हम क्या करेंगे, 1619 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। और जो एसबीआई बैंक का खाता है, मैं खोल लेता हूँ एसबीआई बैंक अकाउंट, इसको मैं बैंक में लेते हुए एक्सेप्ट करवा लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो आप इस तरीके की एंट्री उसको करोगे। फ़ोन पे क्रेडिट हो जाएगा, जो भी यूपीआई का जो भी अकाउंट है आपका, जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आए हैं वो यहाँ डालो और बैंक को डेबिट कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्वती स्टोर को हमने दोबारा टाटा साल्ट और राइस ये दोनों चीज़ें बेची है, दोनों एग्जाम्प्ट है 2 जून को। ठीक है, तो F8 में आते हैं, LPS 006 008 8 नंबर बिल है। ठीक है ना, तो यहाँ से 8 नंबर डाल लेंगे और यहाँ ले लेंगे पार्वती स्टोर। ठीक है, इसको हम एग्जाम्प्ट बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक सेल्स का एग्जाम्प्ट का बना लो, सेल्स @एग्जाम्प्ट। ठीक है, अंडर सेल्स डाल दो, कुछ नहीं करना, गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लो। टाटा साल्ट है 30 पैकेट 14 रुपये 10 पैसे, और राइस है 60 किलो 31 रुपये 50 पैसे। हो गया, कोई टैक्स नहीं लगाना, सीधा सेव करना है। ठीक है, 2313 रुपये। ठीक है, सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जनरल वाउचर में पार्वती स्टोर ने हमें चेक दे दिया है। ठीक है, कब, 1 जुलाई को। ठीक है, ये चेक नंबर दे रखा है, पार्वती स्टोर ने हमें 15,018 रुपये का चेक दे दिया है, सिर्फ चेक दिया है। इसलिए यहाँ पे हमने एक नया बैंक चेक के नाम से खाता खोला है अंडर करंट एसेट में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमें चेक दे देते हैं और हम नेक्स्ट डे 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम बैंक में जमा कराते हैं। तो 2-3 दिन तो हमारे पास चेक पड़ा हुआ होता है, तो हम बैंक बैलेंस तो दिखाई नहीं सकते ना। तो हम क्या करते हैं, बैंक चेक के नाम से एक खाता खोल लेते हैं, उसको करंट एसेट में डाल देते हैं और सामने वाली पार्टी का अकाउंट नील कर देते हैं एक बार। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैंने शिव किराना स्टोर, पार्वती स्टोर और श्याम जनरल स्टोर और बालाजी प्रोविजन स्टोर, इन चारों से मैंने चेक ले लिया है। ठीक है, बाद में मैंने क्या करा है, चेक जमा कराया है इन सब का, देख लो ये रहा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 इनको जनरल वाउचर में इनकी एंट्री कर लेता हूँ। तो मैं F7 प्रेस करता हूँ और 1 जुलाई में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं बैंक चेक के नाम से करंट एसेट में मैं क्या करूँगा, इसका खाता खोल लूँगा और 15,018 रुपये जो है हमारे चेक के थ्रू आए हैं, और पार्वती स्टोर को मैं 15,018 रुपये से क्रेडिट कर दूंगा अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए। ठीक है, और जो ये नरेशन जो दे रखी है उसने, जो भी चेक नंबर हमारे पास आया है, ठीक है ना, वो मैं यहाँ से नरेशन में कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि भाई 545854 जो है चेक नंबर हमारे पास 15,018 रुपये का आया है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट 1,20,000 का चेक आया है। ठीक है, और वो आया हमारे से शिव किराना स्टोर से। ठीक है, तो इसको भी दोनों रेफरेंस इसके ले लूँगा, और जो भी उसका नरेशन में जो भी हमने डाला था इसको मैं कॉपी करके चेक नंबर वगैरह पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, दोनों आगे 1 नंबर बिल और 5 नंबर बिल से मैंने उसको माल बेचा था, देख लो, 1 और 5 48,720 और 71,280 एग्जैक्ट हो गया। सेव कर लेंगे इसको भी, क्योंकि चेक आ गया हमारे पास उससे भी। फिर 33,800 रुपये का आ रहा है, तो बैंक चेक ले लो। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो या एक में कर सकते हो चेक दोनों को।
तो बैंक चेक में 33,800 भी डाल सकते हो, और दो बैंक चेक के भी खाते आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक ले हो जाएगा 5,989 का, एक 27,811, वो भी करके बता देता हूँ। जैसे 5,989, फिर यहाँ डेबिट कर देंगे बैंक चेक को 27,811, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे हम श्री बालाजी, ठीक है, 5989, और दूसरा कर देंगे हम श्याम। हो गया। तो 5,989 श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर से आए थे, और 27,811 का चेक श्री जनरल प्रोविजन स्टोर से आया था, श्याम जनरल से। ठीक है, अब ये नरेशन में कॉपी कर लेता हूँ कि जो भी मेरे पास चेक आया है, कितना किससे कहाँ आया है, वो सारा मैंने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि भाई 2 जुलाई को हमने चेक बैंक में जमा करा दिया और वो क्लियर भी हो गया। ठीक है, तो हम जाएंगे रिसीट वाउचर में, F2 दबा के 2/7 जो है डेट वो चेंज करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे हम बैंक के चेक को। ठीक है, कितना भाई, ये सारा अलग अलग डाल रखा है मैंने। 15,018 पहले ये चेक हमने दिया। ठीक है, फिर हमने चेक दिया 1,20,000 रुपये का। सारे मैंने चेक अलग अलग इंडिविजुअल मेंशन कर रखे हैं, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन कौन सा चेक जमा करा दिया है। ठीक है ना, आप चाहो तो अलग से देख सकते हो हर एक बैंक चेक की डिटेल। तो भाई मेरा तरीका तो देखो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे एंट्री करता हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। बाकी SBI, इसका भी मैं अलग अलग इंडिविजुअल ले लूँगा। ठीक है, ये जो चेक है, ठीक है ना, ये चेक नंबर क्या था आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में भी डाल सकते हो। तो ये जो चेक है वो है 545854, ये डाल सकते हो आप। और चेक बैंक डालो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप यहाँ डालना चाहो तो। ठीक है, एक बार मैं नॉट एप्लीकेबल ही कर रहा हूँ। फिर मैंने ले लिया SBI, इस बार आ रहा है 1,20,000, और ये जो चेक उसका नंबर है वो है 965854। ठीक है, फिर SBI ले लिया 5989। ठीक है, इसका जो चेक नंबर है वो 898545। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है वो है 27,811 का, इसका जो है वो चेक नंबर है 457488। तो ये मैंने सारे मेंशन कर दिए इंडिविजुअल। आप चाहो तो एक ही SBI बैंक ले सकते हो, एक ही बैंक चेक ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से आप देखना चाहते हो। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी डिटेल में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि नरेशन में भी मुझे पता रहे, और इसको मैं एक्सेप्ट करवा लूँगा। ठीक है, तो हमारा बैंक जो था वो प्लस हो चुका है अब, है ना। फिर नेक्स्ट मैंने सीयू किराना स्टोर को दोबारा माल बेचा है 2 जुलाई को, तो मैं F8 में आ जाऊँगा। LPS 009, 9 नंबर बिल है, सीयू किराना स्टोर, और मिक्स सप्लाई है, तो मैंने यहाँ से सेल्स ले लिया। ठीक है, क्या क्या बेच रहे हैं भाई, आशीर्वाद 10 किलो का जो आटा है वो उसको दे रहे हैं हम 10 बैग 560 रुपये के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है 5 किलो का जो आटा है वो भी हम उसको दे रहे हैं 20 पैक 295 रुपये के हिसाब से। बासमती राइस ये है 10 पैकेट 115 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देसी घी, इसको हम दे रहे हैं 200 kg। ठीक है, और 650 रुपये के हिसाब से। ठीक है, शुगर, ठीक है, 1000 kg 48 रुपये 70 पैसे। टाटा साल्ट 15 पैकेट 15 रुपये के हिसाब से। और राइस 20 kg 32 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। तो टैक्सेबल वैल्यू एक ब्रांड में 217 हो गई। ठीक है, मिक्स सप्लाई है तो यहाँ लगा देंगे CGST SGST। ठीक है, 214
443 अमाउंट मिल चुका है। इसको अपन न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एंट्री करनी है। नेक्स्ट, श्याम जनरल स्टोर को भी अपन माल बेच रहे हैं 31 जुलाई को, तो 31/7 कर देंगे। LPS 010 बिल नंबर, और पार्टी हमारी श्याम। ठीक है, इसको कौन सा सप्लाई है भाई, इसको भी मिक्स सप्लाई है तो सेल्स ले लेंगे यहाँ से। और देसी घी, ठीक है, 20 किलो 700 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और ऑयल है 1 लीटर वाला 20 पैकेट या 20 बोतल 175 रुपये के हिसाब से। दूसरा कैन है 15 लीटर वाली, 5 लीटर वाली 5 कैन 800 रुपये के हिसाब से। ठीक है, महाराजा चाय 90 पैकेट है 54 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। ठीक है, प्योर घी ये है 155 पैकेट 550 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फिर राज सौंफ 15 पैकेट 110 रुपये के हिसाब से। और राइस 15 किलो 33 रुपये के हिसाब से। और शुगर, ठीक है, 1900 kg 48 रुपये के हिसाब से। तो 1/21 436 हो गया। कितना अमाउंट बन रहा है, ओ 4 लिख दिया मैंने, है ना, इधर लिखना है हमें 48 रुपये। ठीक है, तो 2,05,036 रुपये हो गया। ठीक है, फिर लगा लेंगे अपन CGST SGST और राउंड ऑफ। तो 2,28,809 रुपये, 2,28,809 रुपये मैच हो गया। न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट करवा लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि भाई इनसे भी हमें चेक मिल गया 1 अगस्त को, तो हम जाएंगे 1 अगस्त जनरल वाउचर, और बैंक का जो चेक है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 2,14,801, और फिर डेबिट कर देंगे बैंक चेक को 2,28,809। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे शिव किराना स्टोर को और श्याम जनरल स्टोर को। शिव किराना स्टोर 2,14,801 से। ठीक है, इससे हम 2 बिल का पैसा मांगते थे। एक तो 5 नंबर बिल से 358 रुपये बाकी थे, और 9 नंबर बिल से जो अभी हमने उसको हालिया में सेल किया है वो दोनों रेफरेंस हम उससे ले लेंगे। और दूसरा आ जाएगा हमारा श्याम जनरल स्टोर ऑटोमेटिक 2,28,809। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दोगे कि भी कौन कौन सा चेक हमें प्राप्त हुआ है उनसे। तो ये तो हो गया कि भाई हमें चेक मिल गया। फिर बाद में क्या, हमने चेक जमा कराया है बैंक में, बिल्कुल 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त डालेंगे, रिसीट वाउचर में आएंगे और यहाँ ले लेंगे बैंक चेक 2,14,801, और फिर क्रेडिट कर देंगे बैंक चेक को 2,28,809। क्रेडिट कर देंगे बैंक को अलग अलग अमाउंट से 2,14,801। यहाँ पे जो आपका चेक नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, 965855। ठीक है, और दूसरा जो है 2,28,809 का, वो भी यहाँ पे डाल दोगे 547477। ठीक है, ये लो, ये भी आप कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, अगर हमें कस्टमर से चेक रिसीव होता है तो हमें इस तरीके से बैंक में क्या होता है ना, एंट्री दिखानी होती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चेक बाउंस भी हो जाता है ना, भाई बैंक ने क्या करा है, हमें चेक वापस दे दिया कि भाई अगले के अकाउंट में पैसा नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है।
तो बैंक क्या करेगा, वो हमें चेक वापस रिफंड कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे दोबारा से। आपको करके बता ही देता हूँ। जैसे कि मान लो कि भाई ये जो हमें चेक प्राप्त हुआ है 2/28/809 का, शाम से प्राप्त हुआ था, है ना। देख लेते हैं। देखो, श्याम जनरल स्टोर से 2/28/809 का चेक प्राप्त हुआ। तो मान लो यही चेक बैंक ने हमें वापस रिफंड कर दिया, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। उसकी एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिसीट वाउचर में ही जाना है। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे हम किसको, SBI बैंक को। ठीक है, 2/28/809, क्योंकि बैलेंस तो हमारा बन ही गया था ना एक बार का, एक तरीके से हमने बैंक चेक जमा करा दिया, तो हमने सोचा कि भी क्लियर हो गया होगा, हमने जब एंट्री पास कर दी उसकी। ठीक है ना। बाद में पता चला कि भी ये चेक क्लियर हुआ नहीं है। बैंक वाले से हमारे पास फ़ोन आ गया है, हमने बैंक में जाके पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई इस पार्टी के अकाउंट में इतना पैसा नहीं है ना। तो हमने क्या करा कि ठीक है चेक वापस दे दो, हम अगले को वापस लौटा देंगे। ठीक है, या हम अगले को कहेंगे कि भाई अकाउंट में पैसा डाल दो तेरे, दोबारा मैं चेक लगाऊंगा। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो मैंने एक बार मान लो चेक बैंक से ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा चेक नंबर जो भी मुझे उससे प्राप्त हुआ है, 547477। ठीक है, ये डाल दिया, और यहाँ कर दूंगा मैं बैंक चेक दोबारा से डेबिट। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रिसीव्ड वाउचर में क्या होता है ना, जो हमारा बैंक और कैश अकाउंट होता है वही डेबिट होता है, तो ये एंट्री पास उसको करने देगा नहीं। ये देखो, नहीं करने देगा ना। तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी पड़ेगी, जनरल वाउचर में। तो मैं सीधा F7 प्रेस करता हूँ। ठीक है, और बैंक चेक को मैं डेबिट कर देता हूँ दोबारा से, जो 2/28/809 से। और SBI बैंक को मैं कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है, चेक नंबर 547477। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, कि भी इनसफिशियंट बैलेंस की वजह से बैंक ने हमें चेक वापस लौटा दिया। ठीक है, अब यही चेक हम किसको देंगे, मान लो उस पार्टी को दे देंगे, तो जनरल वाउचर में रहेंगे, तो प्राप्त करने वाला श्याम। ठीक है, 2/28/809, है ना। और न्यू रेफरेंस लेते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारा बैंक चेक है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक का चेक क्रेडिट हो गया जीरो अकाउंट से, और उसका अकाउंट में अभी भी 2/28/809 बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर देंगे हम चेक रिफंड या रिटर्न टू पार्टी। ठीक है, ये डाल दिया हमने। चेक नंबर जो भी डालना है वो डाल दो, 547477। ठीक है, ये मैंने उस पार्टी को ये चेक लौटा दिया। तो मतलब अब हम उससे दोबारा मांगते हैं। ठीक है ना, मान लो कि वो दोबारा उसने हमें चेक इशू कर दिया। ठीक है, तो मान लो उसने हमें चेक दे दिया 1/9 को, या उसी तारीख को दे दिया हो मान लो। तो अब 2/8 भी दो भी डेट आपको डालनी है जिस तारीख को चेक मिल गया है। तो मान लो उससे दोबारा हमें चेक मिल गया है। ठीक है ना, वही चेक। ठीक है, उसने कहा कि भाई सर आप अब आप जाके ले सकते हो। ठीक है ना, बैलेंस है, या उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो आप रिसीट वाउचर में आ जाओ। ठीक है ना, शाम को जो है क्रेडिट कर दो 2/28/809 अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ ले लो SBI बैंक, और यहाँ ले लो ई फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे NEFT रिसीव्ड, कि भी ऑनलाइन पैसा दे दिया उसने। ठीक है, चेक देगा तो चेक करा देना, वही सेम एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर से रिलेटेड एंट्री अगर चेक मिला है तो इस तरीके से हम एंट्री करनी होती है। और अगर पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है कि भाई आपने उसको चेक दिया है, ठीक है, या आपने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, तो जैसे पेमेंट वाउचर में आता हूँ मैं। ठीक है, और बीकानेर किराना स्टोर है, मैं उसको 2/43/610 रुपये का
चेक दे देता हूँ ऑनलाइन, ये दोनों रेफरेंस लेके SBI ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ कर दूंगा मैं ई फंड, जो भी अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, वो हम सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको लिख देंगे हम NEFT, के भी मैंने उसको नेफ्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरी जो पार्टी है लक्ष्मी नारायण भंवरलाल, उसको मैंने 22,365 रुपये मान लो उसको मैंने कैश ही दे दिया है, पर कैश अपने पास है नहीं एक बार, तो मैं एक बार बैंक ही ले लेता हूँ, है ना। और मैंने उसको चेक दे दिया, यहाँ ई फंड कर दिया। जो भी आप देना हो, जिस मेथड से आप पेमेंट कर रहे हो यहाँ डाल दोगे, ठीक है। दूसरा लक्ष्मीनाथ ट्रेडिंग कंपनी 2,10,993 रुपये, इसको भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। लक्ष्मीनाथ 210,993, ठीक है। इसमें 292,640 आ रहा है, क्या इशू आ रहा है वो देख लेते हैं अपने। तो अपन जाते हैं डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में और लेजर में, लक्ष्मीनाथ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। परचेज करा है हमने इससे मई को, ठीक है। न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव किया। फिर हमने इससे परचेज किया है 1 जून को, न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको भी सेव कर लेंगे। तो टोटल बिल बनता है 2,10,993 रुपये, ठीक है। तो वाउचर में आते हैं F5, ठीक है। डेट चेंज कर ही लेते हैं, 2/8 है ही। लक्ष्मीनाथ 2,10,993 रुपये। आगे दोनों रेफरेंस अपने, ठीक है। इसको अपन ले लेंगे और SBI से उसको हमने ई फंड के ट्रांसफ़र के हिसाब से हमने उसको पैसा पे कर दिया है, ठीक है। और भी कोई पार्टी है तो बैलेंस शीट में आके देख लेते हैं, कोई बची है क्या, कोई नहीं बचा, ठीक है। ये हो गया। तो बैलेंस शीट में बता रहा है कि भी ये हमारी एसेट है, ये लाइबिलिटी है। तो ये 14,611 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं टैक्स के। अगर ये प्लस में आ जाता है तो हमें पे करने, माइनस में हो तो हमारा बारा अभी क्या है, ITC अवेलेबल है, ठीक है। टैक्स जमा है हमारा, ज़्यादा सेल करेंगे तो ये प्लस में आ ही जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है 1,31,204 रुपये का। यहाँ पे देखो सेल्स का अलग अलग उसने मेंशन कर रखा है कि भाई सेल्स हमने मिक्स सप्लाई हमने 4,87,000 की करी है, 12% की सेल हमने इतनी करी है, 18 की इतनी, 5 की इतनी, और एग्जाम्ड हमारे इतनी सेल करी है। ऐसे हम परचेज का भी देख सकते हैं कि मिक्स सप्लाई मिक्स परचेज इतनी है, 12%, 18% और 5% यहाँ हमने करी है, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस पता है, ठीक है। और ये हमारा नेट प्रॉफिट है। स्टॉक समरी में आके देखोगे तो हमारा स्टॉक बता देगा कि ये स्टॉक हमारा अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होता है, ग्रोसरी शॉप से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी होती है। बहुत इजी होती है, सिंपल होती है। बस थोड़ा जो यूनिट और मेज़रमेंट होती है वो हमें सडन से क्रिएट करनी होती है, गलत नहीं होनी चाहिए वो मेज़रमेंट ऑफ यूनिट, और सिंपल एंट्रियाँ होती है एकदम, ठीक है ना। अगर कोई कस्टमर होते हैं, जैसे मान लो हम किसी को कैश में सेल कर रहे हैं और उसने हमें, जैसे ज़्यादातर कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि 5, 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये भी हमारे फ़ोन पे के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं स्कैन करके। तो हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है ना, जितने भी हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ही एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा सेटलमेंट हुआ है अगले दिन, वो हम एक साथ ही एंट्री करके पास कर सकते हैं। या आप 1 बाय 1 भी आपको करना हो तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, बैंक बैलेंस चेक करके, आप अपना स्टेटमेंट वगैरह चेक करके कि भाई आज की डेट में हमें ऑनलाइन पैसा कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।